हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग से, ओके, जिसके अंतर्गत आपको सादृश्यता परीक्षण या कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को समझेंगे और पहला चैप्टर है हमारा सादृश्यता, ओके, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनालॉग टेस्ट। सादृश्यता, ओके, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉग टेस्ट, ओके। रीजनिंग का अर्थ समझ लीजिए। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, ओके, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता या जवाब सवाल, ओके। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? तर्क शक्ति। ये हमारे कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, या फिर रेलवे हो, या फिर पुलिस हो, ईटीसी, है ना। कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा उसमें ये रीजनिंग आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग के अंतर्गत जो सबसे पहला मुझे समझना होता है, जो सबसे मुख्य बात समझनी होती है, ये समझनी होती है कि ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट होता है, ए से जेड तक, ओके, ए से जेड तक मुझे सारे कोडिंग नंबर याद होना चाहिए। कोडिंग नंबर याद होना चाहिए मतलब क्रम नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टोटल 26 अक्षर हो गए ना। टोटल 26 अक्षर है और 26 अक्षरों का मुझे नंबरिंग याद होना चाहिए, जो कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉग टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको ये याद होगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। तो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तो सूत्र आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, इजोटी, इजोटी, ओके, इजोटी, जो कि 5 का क्रम मुझे बतलाता है, 5, 10, 15, 20 और 25। इससे तो 5 के नंबर हम याद कर सकते हैं। और एक होता है सिफाइलोरक्स, सिफाइलो RUX। सिफाइलोरक्स जो होता है ये 3 का नंबर मुझे बतलाता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 18, 21, 3, 24। तो ये 3 का क्रम दर्शाता है और ये 5 का क्रम। तो इन दोनों फार्मूलों के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं कि जैसे कि ए का बी सी, ये तीनों तो आपको क्रम हमेशा के लिए याद ही रहेंगे, क्योंकि ये पहला अक्षर होता है। सभी को पता है कि ए पहले पे आएगा, बी दूसरे पे आएगा और सी तीसरे पे आएगा। बट ये जो डी है, डी आप याद कर लीजिए 4, अब ई 5, ठीक है। एफ ऐसे बनता है, इसको जोड़ दीजिए और उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एफ का 6 हो गया, जी का हो गया 7, एच ऐसे बनता है, इसको इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, क्या हो गया 8। आई का कितना होता है, आई ऐसे बनता है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 9 बन गया। जे 10 हो गया, कि 11, एल 12, एम 13, है ना। तो ऐसे करके आप ये सारे नंबरिंग याद रख सकते हैं। जैसे आर का है तो आर का ऐसे बनता है, तो इसको ऐसे कर दीजिए और ये वाला ऐसे कर दीजिए। आर क्या हो गया, 18 हो गया। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, या आप सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। बट आपको ये अल्फ़ाबेट की सीरीज सारे नंबर याद होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप बिना सोचे इसको नंबरिंग कर लेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए और भी आगे इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आओ बच्चा, ए रिद्धि आओ, आओ रिद्धि। तो हमारे लाइव क्लास में रिद्धि आ गई, आओ 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 इधर आओ। तो यहाँ पर रिद्धि आ गई। तो रिद्धि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सुना दे, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, सुना। तो चलो ठीक है, हम इसको एडिट कर देंगे, ठीक है, इसको काट देंगे। तो चलो ठीक है, इसको अब यहाँ तक आपको याद आ गया। तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमको मान लीजिए अल्फ़ाबेट के सारे सीरीज याद हो गए, तो हमको ये क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में। ये खैर एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नंबरिंग कर लेंगे। पता है ए 1 पे होता है, वाई कितने पे होता है, 25, है ना। वाई जेड आर 18, आर 18, जे 10, सी 3। और इसको भी पहले नंबरिंग कर लेंगे, 3, 1, 20, 20, 12, 5, ठीक। अब इसमें क्या संबंध है भैया, ये देखेंगे हम, ठीक। तो ये 1 है और ये 3 है, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ा गया है, 2 प्लस हुआ है तब ये 3 हुआ। अब ये 25 है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1, यानी 26 के बाद क्रम बदल जाता है ना। 26 से फिर 1 शुरू हो जाता है, तो फिर इसमें 2 ऐड हुआ है, ओके। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, मतलब हमारे समझ से इसमें 2 जुड़ रहा है, ठीक है, 2 जुड़ रहा है।
तो सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू कर देंगे जो कि आगे वाले में है। ठीक, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, है ना। तो ऐसे ही हो गया। सेम ऐसे n कितना होता है 14, C3 P16 D4 C3 A18। ठीक, अब इसमें जो 2 जोड़ते चले जाएंगे, 2 2 2 2 2 2 2, 14 2 16 हो गया, 3 2 5 हो गया, 16 2 18 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 1 2 3 हो गया, 18 तो 20 हो गया। P16 E5 R18 B2 E5 E हो गया, ये C3 हो गया, T20 हो गया। ठीक, अब ये जहाँ लिखा होगा पर 4 2 6, ये 6 हो जाएगा, 6 F हो जाएगा। ठीक, जहाँ ये परफेक्ट लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो परफेक्ट जो होगा ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। तो सेम अगर आपको ये याद होगा तो आपको नंबरिंग नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर आपको थोड़ा क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो सकता है अगर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे टॉपिक पर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।